खामोशियाँ छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगे। अरे खामोशियाँ छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगे। जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने घर अपने गांव वापस लौटेगा, तो कर खुदी को बुलंद इतना, तो कर खुदी को बुलंद इतना कि खुद खुदा रब से पूछे, बता तेरी रदा क्या, बता तेरी रदा क्या। सो हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने जेसीसी क्लर्क वनरक्षी जेसीसी स्पेशल ब्रांच का कोटा सिलेबस को डिस्कस किए थे, और उस सिलेबस में यदि हम लोग बात करें पद भाग की, तो पद भाग में 4 बुक पढ़ने थे। पहला बुक है एक पथिया डोंगल महुआ, सोंध माटी, दिनांक डोनी, तातल और हेमाल। आज यह उसकी पहली क्लास है जिसमें कि हम लोग पद भाग का पहला बुक कविता संग्रह एक पथिया डोंगल महुआ को पढ़ने वाले हैं। और इस सेशन में हम लोगों ने इसके एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी लिया है, और इससे बनने वाले इस चैप्टर से जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम जेसीसी क्लर्क 2018 में कंडक्ट करवाया गया था, वहीं बात करें जेसीसी स्पेशल ब्रांच जो कि 2019 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, इन प्रश्नों को भी हम लोगों ने साथ में लिया है ताकि आप उन प्रश्नों को देख करके यह एनालिसिस कर सकते हैं कि जो हमें इस लेक्चर के माध्यम से जो कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वाकई में रिलेटेड टू एग्जामिनेशन है या फिर विदाउट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन है। इसीलिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया है ताकि आप देख सकें वाकई में जो हमें कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वह रिलेटेड है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रही बात इसे याद करने की, तो आप लोगों को चिंतित नहीं होना है। आप सिर्फ मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 50 to 60% आप लोगों को इसी क्लास में मैं याद कराने की गारंटी लेता हूं। और यदि आप इस परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार पुनः 1-2 दिन बाद इस वीडियो को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। देन आप देख पा रहे होंगे कि 90 to 100% के समथिंग हम लोग इस चैप्टर को याद कर लिए हैं। बस आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है और ध्यान से जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ उसको सिर्फ सुनना है। सो चलिए फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक से हटकर जरा हम लोग बातें करने की कोशिश करें तो इस प्रकार का शीर्षक रखने की सोच कहाँ से उमड़ी, तो इस प्रकार शीर्षक रखने की सोच यहाँ से उमड़ी। ये जो आप पेड़ देख पा रहे हैं यह पेड़ महुआ का पेड़ है और इससे एक प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता है जो कि झारखंड के जनजातियों का प्रसिद्ध पेय पदार्थ यानी कि प्रिय पेय पदार्थ होता है महुआ। ये जैसा कि वृक्ष है महुआ, और यहाँ पे जो ये देख पा रहे हैं यह महुआ का ही बीज है या इसका फूल समझे या फिर बीज समझे। इस फूल को यहाँ के जनजातियों के और ये जो आप देख पा रहे होंगे यह पथिया है, और ये जो महुआ का बीज है इस बीज को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है। इस प्रकार ये जो पथिया है यहाँ पे बहुत सारे महुओं को जमा किया जाता है। उसी प्रकार इस बुक का भी शीर्षक लिया गया है यहीं से, इसी सोच के मुताबिक इस बुक का शीर्षक रखा गया है एक पथिया डोंगल महुआ। बिकॉज बात करें इस कविता संकलन संग्रह बुक में, इसमें टोटल कविताओं की संख्या 42 है। तो इसी प्रकार 42 कविताओं को जब एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है एक पथिया डोंगल महुआ। जिस प्रकार यहाँ बहुत सारे महुआ के बीज को पथिया में रखा जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसी को सोच यहाँ पे यहाँ के साहित्यकारों ने उसी सोच को यहाँ पे अप्लाई किया है और बहुत सारे कविताओं को यानी कि 42 कविताओं को एक बुक में एक पथिया डोंगल महुआ जो बुक शीर्षक है इसमें एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है यहाँ के साहित्यकारों द्वारा। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इसके संकलनकर्ता और संपादक की बात करें तो इस बुक की संकलनकर्ता और संपादक है संतोष कुमार महतो। कौन? संतोष कुमार महतो। प्रकाशक है रामधन प्रकाशन गांगजोरी। कौन? रामधन प्रकाशन गांगजोरी। पहला प्रकाशन वर्ष बात करें 1990 में इस बुक का पहला प्रकाशन आया था। दूसरा प्रकाशन वर्ष बात करें 2005 में इस बुक का दूसरा प्रकाशन को प्रकाशित किया गया था। पहला प्रकाशन 1990, दूसरा 2005, यानी कि डिफरेंस कितना का है? 15 वर्षों का डिफरेंस है। एक बार पुनः मेरे साथ रिकॉल कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अपने आँख को बंद कीजिए। एक पथिया डोंगल महुआ किस प्रकार का संग्रह बुक है? तो किस प्रकार का संग्रह बुक है? कविता संकलन संग्रह बुक। इसके संकलनकर्ता और संपादक संतोष कुमार महतो हैं। प्रकाशक की बात करें रामधन प्रकाशन गांगजोरी है। पहला प्रकाशन वर्ष 1990, ठीक इसके 15 वर्ष बाद इसका दूसरा प्रकाशित किया गया। कब? 2005 ईस्वी में। 1990 और 2005 ईस्वी में। यहीं से आप लोगों के 4 से 5 प्रश्न बन जाते हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार का बुक है? कविता संकलन संग्रह बुक। प्रकाशक की बात करें रामधन प्रकाशन गांगजोरी, संपादक संतोष कुमार महतो। पहला प्रकाशन वर्ष 1990, दूसरा प्रकाशन वर्ष 2005 ईस्वी। तो अब हम लोग इस बुक का संक्षिप्त में परिचय देखेंगे।
संक्षिप्त में इसलिए देखेंगे क्योंकि इस बुक से यानी कि जो कविता है उस कविता के अंदर से प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि डायरेक्टली प्रश्न इस प्रकार पूछ लिए जाते हैं, कविता का शीर्षक दे दिया जाएगा और उसके कवि का नाम पूछ लिया जाता है। नहीं तो इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि 2 कविता है, इसमें शामिल किया गया है सोचा उपाय डडनच। तो प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि डडनच कविता किस किताब में शामिल किया गया है? किस किताब में शामिल किया गया है? एक पथिया डोंगल महुआ में। तो चलिए हम लोग इसका संक्षिप्त में एक बार परिचय देख लेते हैं। पुस्तक का नाम प्रतीक में है, जिस प्रकार जहाँ-तहाँ से अलग-अलग पेड़ों से, जैसे कि वही बात आप लोगों को पहले समझाया गया कि महुआ चुनकर पथिया यानी टोकरी भरी जाती है। जैसे कि जहाँ-तहाँ 2-4 गो वृक्ष है महुआ का, उन वृक्ष का बीज जो फूल होता है महुआ का फूल, उसको एक जगह चुन कर के एक पथिया में जमा किया जाता है। वैसे ही विभिन्न कवियों से कविता इकट्ठा कर इस पुस्तक को बनाया गया है। यानी कि बहुत सारे कवि हैं जो कि अपने-अपने कविता को लिखे हैं, तो उन कविताओं को एक जगह संग्रह किया गया है, ठीक है? अर्थात कवि रूपी पेड़ों से, यानी कि पेड़ों की तुलना किससे की गई है? कवि से। और कविता रूपी महुआ, कविता की तुलना किससे की गई है? महुआ से। जो कवि है उसकी तुलना पेड़ से की गई है और जो कविता है उसकी तुलना महुआ से की गई है। यानी चुनकर किताब रूपी पथिया को भर कर लाया गया है। डोंगने यानी चुनने का काम किया है संतोष कुमार महतो ने। डोंगना का शाब्दिक अर्थ होता है चुनना, इकट्ठा करना, जमा करना। तो इस बुक में कविताओं को चुनने का काम किसके द्वारा किया गया है? संतोष कुमार महतो जी के द्वारा। एक पथिया डोंगल महुआ में खोटा के आधुनिक या नवयुग के कुल 42 खोटा कविताओं को शामिल किया गया है। कितने खोटा कविताओं को? 42 खोटा कविताओं को। यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि एक पथिया डोंगल महुआ में कितने कविताओं को संग्रह किया गया है? कितने कविताओं को? खोटा के 42 कविताओं को। किताब की पहली कविता खोटा के सबसे महान कवि श्रीनिवास पानूरी की है। जो 42 कविता है इसमें पहला कविता है श्रीनिवास पानूरी का, अंतिम कविता अनंतनाथ महतो की है। इस पुस्तक में शीर्ष पर स्थापित मूर्धन्य कवि से लेकर नवोदित यानी कि नए कविताओं की कविता भी संकलित है। यह खोटा की एक मात्र ऐसी कविता संकलन पुस्तक है जिसमें एक साथ इतने कविताएं शामिल की गई है। एकमात्र ऐसा पुस्तक है जिसमें कि बहुत सारे कवियों की कविताओं को एक जगह संग्रह किया गया है। संतोष कुमार महतो द्वारा इकट्ठा कर छपाई गई इस किताब की कविताएं प्रगतिशील विचार की है। कुछ कविताएं राष्ट्रीय भावना से तो ओतप्रोत हैं, कुछ जो कविताएं हैं वह राष्ट्रीय भावना से तात्पर्य रखते हैं, कुछ सामाजिक बुराइयों से तात्पर्य रखते हैं, कटाक्ष करती है, कुछ धर्म के नाम पर पाखंडी ढकोसलों पर प्रहार करती है, कुछ कविताओं में राजनीति और भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है। आगे मुख्य कविताएं उसके कवियों और कविता का विशेष वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। कविताओं की बात करें तो इस बुक में टोटल 42 कविताएं दी गई है, बट हम लोग सभी 42 कविताओं को नहीं पढ़ना है। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बन जाते हैं, उन्हीं कविताओं को सिर्फ हम लोग इस सेशन के माध्यम से डील करने वाले हैं। और पहली कविता की बात करें तो प्रसिद्ध कवि श्रीनिवास पानूरी जी की पहली कविता है जिसका शीर्षक है हमनी सब एक। आप लोगों को सिर्फ ये कविता शीर्षक और कवि के नाम याद करने हैं। प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि रूसल भोसा है तो रूसल भोला जो कविता है इसे किस कविता संग्रह बुक में शामिल किया गया है? तो किस कविता संग्रह बुक में शामिल किया गया है? एक पथिया डोंगल महुआ में। और इसके कवि कौन है? संतोष कुमार महतो। इस प्रकार आप देख पा रहेंगे एक जो कविता है इसी से 2 प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ से 2 प्रश्न, यहाँ से 2 प्रश्न, यहाँ से 2 प्रश्न, इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। और रही बात जो कविता की विषय वस्तु किस प्रकार से यह रिलेटेड है, जो कविता है वह किससे संबंधित है, किसके विषय में कहा गया है, तो वहाँ से बहुत ही कम ही प्रश्न पूछने के चांस है और बहुत ही कम प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप लोग चिंतित नहीं होना है। अंत में मैं आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखूँगा, जिससे आप देख सकते हैं कि जो हमें बताया जा रहा है, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, वाक़ई में 100% एग्ज़ाम रिलेटेड है। दूसरा कविता है आगू करब आपन देश। इसी को सिर्फ याद कर लेना है, रट लेना है और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, सो आप वहाँ से इसे लोड कर सकते हैं। इसके कवि की बात करें सुकुमार, जय जवान जय किसान महेश गोलवार मेढ़ और मानुष शिवनाथ परमाणिक आयज एकाय खोठा एके झा रूसल भोला के कवि हैं संतोष कुमार महतो। अगला कविता है चासा। चासा कविता के कवि की बात करें शांति भारत डडनच है जिसके कवि हैं सुकुमार। सोचा उपाय जिसके कवि हैं दिनेश दिनमणि।
घूस कविता के कवि का नाम है गजाधर महतो प्रभाकर। राजनीतिक बैसाखी गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। देशेक जुआन कविता के कवि हैं डॉक्टर विनोद कुमार। दुखेक सुरे सुखेक हाँसी कविता के कवि हैं बंसीलाल बंसी। घरेक फूट लिखा गया है परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा। तनि सुन रे मानुष विश्वनाथ दसंती राज के द्वारा। ढेंसी ढेंसी छोड़ पारसनाथ महतो के द्वारा। तो इस प्रकार ये 16 इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें जेसीसी क्लर्क, वनरक्षी या फिर जेसीसी स्पेशल ब्रांच, इन तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्हीं 16 कविताओं को पढ़ना है एक पथिया डोंगल महुआ से। यदि इसके बावजूद भी यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं एक बार इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग सभी 42 कविताओं को एक बार रीड कर लें, तो उसका भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और रही बात इसकी विषय वस्तु, कविताओं की विषय वस्तु, तो यहाँ से बहुत ही कम चांस है और बहुत ही कम चांस बनता भी है प्रश्न पूछने का। सो एक बार इसे भी आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लीजिएगा आप लोग पीडीएफ से। तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को चलिए देखते हैं कि आप उन प्रश्नों को करने में समर्थ हो पाते हैं कि नहीं, और उन पीआईक्यू प्रश्नों को आप देखकर यह भी एनालिसिस कर सकते हैं कि वाकई में प्रश्न है जो कि वह सिर्फ शीर्षक और कवि से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो अभी हम लोग प्रश्न करने वाले हैं, ये प्रश्न आप लोगों के जीसीसी क्लर्क एग्जाम जो कि जीसीसी संस्थान के द्वारा 4 फरवरी 2018 को कंडक्ट करवाया गया था, उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न की बात करें, डोंगल के अर्थ है, डोंगल का अर्थ बताना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने अभी इसके संबंध में बातें किया कि डोंगल का अर्थ होता है चुनना, बिछल, इकट्ठा करना, जमल। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह की भूमिका लिखल हत। तो ई ककर द्वारा लिखल गेल है, ई लिखल गेल है डॉक्टर दयानंद बटोही के द्वारा। इसको मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, सो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इस प्रश्न को कि एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह की भूमिका, जो भूमिका वह लिखा गया है डॉक्टर दयानंद बटोही के द्वारा। इस चीज़ को आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमनी सब एक शीर्षक कविता के कवि हत। हमनी सब एक कविता है, इसके कवि का नाम बताना है। तो इसका कवि है श्रीनिवास पानूरी। और ये जो एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह बुक है, इसका पहला कविता ही यही है, कोची हमनी सब एक, जिसके कवि हैं श्रीनिवास पानूरी। अगला प्रश्न की बात करें, फिंगाठी, फिंगाठी यानी कि व्यंग कविता के कवि है। तो इसके कवि की बात करें तो इसके कवि कौन है, यह लिखा गया है रामशरण विश्वकर्मा के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। आप गौर कर पा रहे हैं इन प्रश्नों को कि प्रश्न है जो कि वह सिर्फ कवि से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब के लिखवैया के लागत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए संतोष कुमार महतो। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न जेसीसी कलर के एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न है, देशिक जुआन शीर्षक कविता के कवि के हत। देशिक जुआन जो कविता है, इसके कवि कौन है। तो इसके कवि की यदि हम लोग बात करें, इसके कवि हैं डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा यह कविता लिखी गई है, देशिक जुआन। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक बच्छर है। एक पथिया डोंगल महुआ की बात करें तो इसका प्रथम प्रकाशन, पहला प्रकाशक वर्ष कब इसे प्रकाशित किया गया था, 1990 ईस्वी में। दूसरा प्रकाशन बच्छर की बात करें, प्रकाशन वर्ष, जो बच्छर देख पा रहे होंगे, बच्छर का ही पर्यायवाची शब्द होता है साल, जिसे कि वर्ष हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। दूसरा प्रकाशक बच्छर बात करें हुआ था 2005 ईस्वी में, यानी कि इसके जस्ट 15 वर्ष बाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1990 ईस्वी। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ की प्रकाशक है। प्रकाशक की बात करें, रामधन प्रकाशन, गांग चोरी गिरिडीह। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान शीर्षक कविता के कवि हत। जय जवान जय किसान कविता है, इसके कवि कौन है, डॉक्टर महेश गोलवार के द्वारा यह कविता लिखी गई है, जय जवान जय किसान। अब हम लोग उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि जीसीसी स्पेशल ब्रांच 2019 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जो एग्ज़ाम हाल ही के दिनों में रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। उन एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्न की बात करें, मेढ़ और मानुष ककर लिखल कविता लागे। मेढ़ और मानुष ककर लिखल कविता लागे, ये कविता लिखल गेल है दिनेश दिनमणि के द्वारा। अगला प्रश्न है, देशिक जुआन। देशिक जुआन जो कविता है, इसके कवि कौन है। इसके कवि की बात करें तो विनोद कुमार महतो, यानी कि विनोद कुमार के द्वारा यह देशिक जुआन कविता लिखी गई है। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक के लागत। एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक के बात करिए तो एकर संपादक लागथिन संतोष कुमार महतो।
तो इस प्रकार इन प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप देख कर के यह एनालिसिस कर सकते हैं कि वाकई में जो प्रश्न पूछे गए हैं वह सिर्फ कवि और शीर्षक से ही प्रश्न पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, कविता का विषय वस्तु पे नहीं जाना है, कविता को हम लोग को नहीं पढ़ना है, बल्कि कविता का शीर्षक और कविता का जो कवि हैं, किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रचना की गई है, उनको हम लोगों को विशेष तौर पर ध्यान दे कर के पढ़ना है। अब हम लोग चलिए इस चैप्टर से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। पहला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ के पहिल प्रकाशन कहिया भेल रहे। एकर पहिल प्रकाशन कहिया भेल रहे 1990 ईस्वी में। दूसरा प्रकाशन बछर के बात करिए तो दूसरा प्रकाशन बछर 2005 ईस्वी में भेल रहे। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक कौन करल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रामधन प्रकाशन गांगजोरी गिरिडीह। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक के लागत। एकर संपादक के लागथिन संतोष कुमार महतो। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ में कितना कविता शामिल करल गेल है। कई गो कविता एकर में शामिल करल गेल है, 42 गो कविता। अगला प्रश्न है, हमनी सब एक ककर लिखल लागे, जो कि इस कविता जो संग्रह बुक है इसका पहला कविता है। इसके कवि की बात करें तो इसके कवि हैं श्रीनिवास पानूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, रूसल भोला कविता कवि लागत। रूसल भोला कविता की कवि का नाम बताना है। तो इसकी कवि के नाम की यदि हम लोग बात करें तो संतोष कुमार महतो के द्वारा यह कविता लिखी गई है, रूसल भोला। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान कविता के लिखले हत। इस कविता के बात करें लिखवैया रचवैया के, तो यह कविता किसके द्वारा रचना की गई है। इसके रचयिता हैं महेश गोलवार। अगला प्रश्न है, आगू करब आप देश केर कविक नाम बतावा। आगू करब आप देश कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार के द्वारा। अगला प्रश्न है, राम शरण विश्वकर्मा कौन कविता लिखले हत। एकर द्वारा लिखल कविता लागे व्यंग फ्यांगठी कविता। घर एक फूट ककर लिखल कविता लिखल लागे। घर एक फूट कविता के कवि के नाम यदि हम बात करिए तो एकर कवि लागथिन परितोष कुमार प्रजापति। अगला प्रश्न है, महुआ भनिता कविता कविक नाम बतावा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अतुल चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ दसुंधी राज कौन कविता लिखले हत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तनी सुन रही मानुष ढेंसी ढेंसी छोड़ कविता ककर लिखल लागे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ महतो के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोयला आर चार कविता के लिखल हत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सचिन कुमार महतो के द्वारा। ताबे हमें कभी नाय ककर लिखल कविता लागे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए के झा के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संकलन ढेसी ढेसी छोड़ा कविता ककर लिखल लागे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ महतो के द्वारा। अगला प्रश्न है, घर एक फूट कविता के लिखले हैं। घर एक फूट कविता की कवि के नाम यदि हम बात करिए तो ई लिखल गए परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा।